आउटडोर है, आउटडोर डीसी इन्वर्टर R22 आउटडोर का है, हिटैची का आउटडोर है डीसी इन्वर्टर R22। इसमें गैस डला हुआ है। हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मॉडल नंबर, सीरियल नंबर। अब मॉडल नंबर से ही आप पकड़ सकते हैं कि इसमें कितने टन का एसी है। ये जो मॉडल नंबर दिख रहा है मुझे आपको, इस मॉडल नंबर से ही आपको पता चलेगा यस सर कि ये कितने टन का एसी है। ये इसका मॉडल नंबर, ये इसका मॉडल नंबर है, यस सर ये CS 3118 HFEOF। जो 18 है ना, यही 18 आपको शो करता है टन, 1.5 टन, यानी कि 1.5 टन का है। 12,000 BTU बराबर 1 टन, तो 18,000 BTU बराबर 1.5 टन, 6,000 BTU बराबर आधा टन। वो क्लियरेंस नहीं लिखता है सर। नहीं, क्लियरेंस नहीं लिखता है, कोड लिखता है वो। अब हम लोग इसको खोलेंगे तो एक आदमी इधर से इसको खोलिए और एक आदमी इसको खोलिए, ये ऊपर का ढक्कन। और इसमें आउटडोर पीसीबी जो है, वो आउटडोर जो कंट्रोल है, जिसको कोई मेन पीसी बोलता है, कोई आउटडोर पीसी बोलता है, कोई आउटडोर कंट्रोल बोलता है। घुमाइए नहीं, आप उसके पोजीशन में आइए। ये पार्ट्स लग जाएगा तो पार्ट्स के पोजीशन में आपको आना है, न कि आपके अनुसार पार्ट्स घूमेगा। जब वो एसी गैस रिफ्रिजरेशन रिसाइक्लेशन करता है, तो रिसाइक्लेशन के दौरान आप उसके ऊपर वाला कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऊपर वाला भी करो। हाँ हाँ, अब इसमें ये जो पतला वाला है, ये डिस्चार्ज लाइन है। ये मोटा वाला है, ये जो सेक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन, ये सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन से ही हम लोग गैस चार्जिंग का काम लेते हैं। गैस नापना हो, गैस डालना हो, वैक्यूम करना हो, एयर डालना हो, ऑक्सीजन डालना हो, नाइट्रोजन डालना हो, हम लोग जो डालना है, हम लोग सेक्शन लाइन के जो बैक में NRV वाल्व लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे एक NRV वाल्व लगा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, जो जाने तो देगा आसानी से, आने आसानी से नहीं देगा। आपको उसको पुश करना पड़ेगा तब वो आएगा। और यहाँ पे एक एलन की नट है, जो इस रास्ते को ब्लॉक करती है, गैस लॉक करने का। इस रास्ते को ब्लॉक करती है। अब इसको हम लोग खोल दिए, ये नट हमारा खुल गया। अब ये रहा हमारा पीसीबी। अब इस पीसीबी में यहाँ पे एक नट है, एक यहाँ पे वहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे अंदर में। यस सर। अब ये मैग्नेट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा। तो मैं मैग्नेट सब तरीके वीडियो बन रहा से है। काम कर रहा है, और ये इसको आसानी से लेके सर बाहर आ मैग्नेट काम करना बंद हो गया सर। नहीं काम करे, गिर जाएगा वो उसके अंदर। अरे सर कहाँ भाई मैग्नेट काम करना कैसे बंद कर दिया? देखिए, जो आप लोग इंडोर में मिलाए थे सेम यही चीज़ है यहाँ पे। वही चीज़ है हम लोग, यस सर। जो हम लोग पहला वीडियो में देखे थे यस कि सर। इंडोर का ABCD, लाल, ब्लू यस सर। और पीला, वही चीज़ है। और वहाँ का जो रेड है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का जो रेड है तो वहाँ चला जाएगा। स्टिकर मारा हुआ है ना, उसके बाद ABC यहाँ कोड दिया उसके नीचे प्लास्टिक पे। लिखा हुआ है। हाँ, उसके प्लास्टिक पे ABC लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको खोलेंगे और इसको बैक करने के लिए हम लोग ये पलट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ, ये यहाँ, यस इसी सर। में भी लग सकता हाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जहाँ कोई दिक्कत नहीं है वहाँ कंपनी ध्यान देती है। दूसरा ये क्या सर? ये सेंसर, ये हमारा जो है कंप्रेसर, यस सर। कंडेंसर। यस सर। कंप्रेसर पे एक हीटिंग सेंसर है, और एक यहाँ से देखिए बाहर गया है, ये आउटडोर कॉइल सेंसर, ये बाहर का टेम्परेचर शो करता है। और एक इन कॉइल सेंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें 2 ही सेंसर दिया हुआ है। किसी में 3 सेंसर होता है, एक कंप्रेसर पे भी लगा रहता है, एक बाहर को भी जाता है, और एक कंप्रेसर का हीटिंग देखता है। इससे क्या होता है ना,
ये जो सेंसर है, Yes, sir. जो बाहरी तापमान, जब हम लोग ऑटो मोड में एसी को चलाते हैं ना, तो ये सेंसर जो है वो काम करता है और बाहरी टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर को मिला के एक्चुअली टेम्परेचर आपको जनरल देता है, जेन्युइन, जिससे आप घर से अंदर और अंदर से बाहर जाएंगे और हमारा तबीयत न खराब हो, मतलब एकदम चिलिंग में रहे और चिलिंग में से धूप में चले गए तो मेरा क्या होता है, सर्दी जुकाम बुखार होने का संभावना बढ़ जाता है। तो हम लोग ऑटो मोड पर चलाते हैं एसी कि पता नहीं बाहर का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा गर्म है कि कम गर्म है, तो हम रूम में सोए हुए हैं तो मेरा तबीयत खराब होने का संभावना होता है, क्योंकि हम लोग साधारण लोग हैं, वो अंदर और बाहर जाते आते रहते हैं। इसमें मात्र केवल 2 सेंसर दिया हुआ है, कॉइल सेंसर और हीटिंग सेंसर और आउटडोर कॉइल सेंसर। फैन मोटर है, फैन मोटर है जो आपको कंडेंसर कॉइल को ठंडा रखने का काम करता है। कंडेंसर कॉइल का हीटिंग निकालते रहता है। कंप्रेसर का काम है केवल कंप्रेस करना, गैस के रिसाइक्लेशन में कंप्रेस करना, खींचना और छोड़ना और खींचना और छोड़ना। कंप्रेसर का काम कहीं नहीं है कि कूलिंग करना। बहुत लोग बोलते हैं कि कंप्रेसर का काम क्या है, तो कूलिंग करना। नहीं, कंप्रेसर केवल कंप्रेस करती है और वो गैस रिसाइक्लेशन में सहयोग प्रदान करती है। कंडेंसर कॉइल जब गैस से कंप्रेसर से गैस निकलता है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से निकलता है। उस हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, उस हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना कंडेंसर कॉइल का है। और इस कंडेंसर कॉइल में ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने में उसको दिक्कत होता है, इसलिए वो क्या करता है, फैन का सपोर्ट लेता है। फैन को बोलता है कि हमको हल्का हल्का हवा दो, जिसकी वजह से हम इस गैस का जो टेम्परेचर है, जो हाई है, हम उसको डाउन करके हम इंडोर में भेज सकें, ताकि वो गैस से आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और गैस से जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो गैस ठंडा हो जाता है, उसका स्वभाव ठंडा हो जाता है और जिस चीज़ को छूते हुए जाता है ना, वो उसको छूते हुए ठंडा करते हुए अपने जैसा करते हुए चलते चल जाता है। कंप्रेसर का काम है केवल कंप्रेसर करना। ट्रांसफार्मर का है वोल्टेज मेंटेन रखना। अगर हल्का फुल्का वोल्टेज अप एंड डाउन हुआ तो वो मेंटेन रखे रहेगा, ज़्यादा होगा तो नहीं कर पाएगा। अपने क्षमता के अनुसार अगर उसको वोल्टेज मिला है तो वो आपको मेंटेन करके 200-250 मैंने 220 230 तक को दे देगा। ज़्यादा होगा तो डाउन कर देगा, 300 ज़्यादा होगा तो फिर वो नहीं कमांड से होता। मतलब उसका एक निश्चित, प्रत्येक ट्रांसफार्मर का एक निश्चित टेम्परेचर वोल्टेज रोकने का और बढ़ाने का क्षमता होता है। किसी ट्रांसफार्मर में 200 मतलब 180 लिया और वो 220 करके दे दिया, और 300 लिया और उसको डाउन करके 220 दे दिया आपको, ये उसका रेंज हो जाता है अपना। सर इसके पावर से ज़्यादा इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो तो उल्टा हो रोक लेगा। हाँ, और जो ज़्यादा होगा तो फिर कहीं ना कहीं उड़ जाएगा, खुद उड़ जाएगा। तो पीसीबी को ज़्यादा नहीं देगा वोल्टेज, ये नहीं रोक सकता वोल्टेज। मतलब 300 वोल्टेज आ गया और इसमें क्षमता नहीं है 300 रोकने का, इसमें क्षमता है 280 रोकने का, तो 300 तो नहीं रोकेगा। तो वो क्या करेगा, जान देगा वोल्टेज। वो तो अगर खुद उड़ गया तो ठीक है, नहीं उड़ा तो जान दे देगा। नहीं तो वो फिर पीसीबी को उड़ा देगा। फिर वो वोल्टेज आएगा तो अगला पार्टी को नुकसान होगा, अगला पार्टी को नुकसान होगा। वोल्टेज आया, ये देखा आ गया तो मेरे बस के बाहर है, तो ये हाथ उठा देगा, वो चल जाएगा सीधे आगे। और ये जो सेंसर आगे लगा हुआ है सर, ये बाहर का टेम्परेचर देखता है, बाहर का हाँ कितना हॉट है क्या है उसका। बाहर, हाँ आपका मतलब आउटडोर बाहर लगता है मकान के, तो मतलब आपके एरिया, जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना है, धूप कैसा है, गर्मी कैसा है, वो गर्मी के अनुसार जब आपको ज़रूरत पड़ेगा कि हम ऑटो में चलाएंगे, हम घर में रहते हैं, मेरा घर भी है और हम दुकान में चलाते हैं, घर में भी आ रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, तो हम बैठे हुए घर में एक बैग ऑर्डर आ गया दुकान से कि आप दुकान में बैठो, हम आ रहे हैं 5 मिनट के लिए, सर तो उस समय आदमी ऑटो में चलाता है, उस समय आदमी इस सेंसर का उपयोग करता है। जैसे वो ऑटो में सेट कर दीजिएगा तो आउटडोर का सेंसर है उसका काम चालू हो जाएगा, ऐसे वो बैठा रहता है। तो सेंसर सिर्फ इसमें एक ही लगता है सर, सिर्फ आउटडोर। आउटडोर सेंसर, आउटडोर कॉइल सेंसर इसमें भी आता है, यस सर। और हीटिंग सेंसर आता है कंप्रेसर का, लेकिन इसमें 2 दिया हुआ है, 1 और 1 2, जबकि 3 भी सेंसर आता है। वो कहाँ लगता है सर? एक यहाँ कॉइल पे आएगा, कहीं ना कहीं कॉइल हाँ। कॉइल को सेंस कर मतलब
एक एसी में अधिकतम सेंसर आपको 5 मिल वायलेट सकता टाइप का है, है सर वो। न्यूनतम 2, 1 भी मिल जाएगा, एक तो रहेगा ही रहेगा। 1, 2 या 5 या 4 कंप्रेसर सेंसर, कॉइल सेंसर और हीटिंग सेंसर, हीटिंग इसको बोलते हैं हम हीटिंग सेंसर, इसको बोलते हैं आउटडोर सेंसर। यहाँ पर जो लगेगा वो आउटडोर कॉइल सेंसर। और ये एक गत्ता दिया हुआ है, जो कंप्रेसर हीट होगा ना तो वो अपना हीटिंग किसी और को ना दे और ना ही किसी और का हीटिंग ले। क्या वो बांधा हुआ है, वो टर्निंग वाइब्रेट वोट ना करे, किसी वायर से ना टकराए, वो दिया हुआ है। हाँ वो अलकतरा है, एक तरह का। हाँ एक तरह का अलकतरा है।